ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब तक मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी, गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया था, उससे पहले मैं जब भी पूजा करती थी, बहुत ज़बरदस्ती पूजा करती थी, या मैं ये कहूँगी कि मैं डर से पूजा करती थी कि अगर मैंने एक दिन पूजा नहीं की, या एक दिन मैंने पाठ नहीं किया, या एक दिन मैंने माला नहीं जपी, तो भगवान जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। संगत जी, कभी कोई समझाने वाला ही नहीं मिला, कभी किसी ने समझाया ही नहीं कि पूजा डर से नहीं, पूजा प्रेम से की जाती है, पूजा भक्ति से की जाती है, जो कि लेश मात्र भी मेरे अंदर नहीं थी। हमेशा डर से, जबरदस्ती, नहीं मन करता था फिर भी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो डर था मेरे अंदर कि मुझे करनी है, भगवान जी नाराज हो जाएंगे। एक ऐसी धारणा बिठा रखी थी मन में, कभी किसी ने समझाया नहीं, ना मैंने समझने की कोशिश की, ना कभी समझाया गया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो जबरदस्ती, ना मन होता था संगत जी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ वाली इंसान नहीं थी। और संगत जी, बहुत टाइम से, पता नहीं कितने सालों से, करीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, मुझे वो रोकती थी, या कुछ भी रीज़न रहा होगा, ये मेरे महाराज, गुरु महाराज जानते हैं। मैंने कभी मन लगाकर पूजा नहीं की, मंदिर भी जाना होता था तो मतलब बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था कि मुझे मंदिर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी की, कहते हैं ना, ये नफ़रत वाली चीज़ होती थी। मुझे गुरु महाराज माफ़ करें, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे साथ संगत जी ऐसा होता था। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया है, एक अलग ही भाव है महाराज के प्रति, एक अलग ही भक्ति है, इतना आनंद आता है, इतना रस आता है, मैं उनको हर पल अपने साथ फील करती हूँ। संगत जी, ये जो महाराज ने हमें सत्संग करने की, शुक्राना सत्संग करने की, और सत्संग जो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग संगत परिवार में से हर संगत अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो महाराज ने उन पर मेहर की है, वो जब हमारे साथ शेयर करते हैं, वो गुरुपा हमें सुनवाते हैं, वो जो दात बख्शी है गुरु महाराज ने, संगत जी, इससे ऐसी तृप्ति मिलती है मेरी आत्मा को कि गुरु भक्ति की भूख मेरी जो है वो दिन पर दिन बढ़ने लगती है। संगत जी, मैं इतना सत्संग सुनती हूँ, जितने सत्संग सुनती हूँ, मेरी उतनी भूख बढ़ती है। एक रूटीन बन गया है संगत जी कि ये तो मुझे सुनना ही सुनना है, मतलब सत्संग सुने बिना अब ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी है, गुरु भक्ति के बिना ऐसा लगता है कि जिंदगी अधूरी है। ये वही मैं हूँ जो 1 साल 1.5 साल पहले होती थी, 28 अप्रैल से पहले, और ये वही मैं हूँ जो आज ऐसी है, जो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही है। ज़मीन और आसमान का अंतर है संगत जी मुझ में। गुरु महाराज के प्यार के आगे तो संगत जी मैं वारी वारी जाऊं, मैं क्या बोलूं उनके लिए, उनकी वडियाई में क्या बोलूं, ऐसे शब्द ही नहीं बने हैं संगत जी। ऐसा प्यार एक परमात्मा का अपनी संगत के लिए संगत जी, कि उस प्यार में आत्मा रोने लग जाए, तड़प उठे, ऐसा प्यार कौन कर सकता है संगत जी। ना मैंने ऐसा प्यार कभी महसूस किया, ना मैंने ऐसा प्यार कभी किसी से किया, जो महाराज अपनी हर संगत से करते हैं, और उनकी संगत उनसे करती है, मैं उनसे करती हूँ। संगत जी, हम सब अपने गुरु महाराज से प्यार करते हैं, हमारा प्यार करने का तरीका अलग अलग है, हमें उनको महसूस करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो एक अलग ही तरीके का प्यार है, जिसका वर्णन हम शब्दों में से कभी नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद कभी ऐसा, उससे पहले कभी ऐसा फील ही नहीं किया, और अब तो संगत जी ऐसा हाल हो गया है कि हर काम में, हर पल में
वो ही वो दिखते हैं, वो ही वो महसूस होते हैं। कण कण में, रोम रोम में महाराज बसे हुए हैं। संगत जी, उनके सिवाय दिल कुछ सोचता ही नहीं है, दिमाग कुछ सोचता ही नहीं है, हर चीज़ में उनकी प्रेजेंस नज़र आती है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी खुशबू के रूप में। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे जिस रूम में मैं रहती हूँ, बेडरूम है मेरा, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ संगत जी, जब मैं वापस अपने रूम में आती हूँ तो मेरा कमरा मोगरे की खुशबू से महक रहा होता है। और ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, जब मैं वापस आई तो डाइनिंग एरिया में भी खुशबू थी। जब मैंने अपना रूम खोला, मेरे रूम में भी खुशबू थी, कभी बटरफ्लाइज के रूप में, कभी कड़ा प्रसाद की खुशबू के रूप में। अलग अलग तरीके से गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, ऐसा हो गया है कि अब तो उनके बिना मतलब जीने के बारे में, सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि सांसें उखड़ने लगती हैं उनकी, मतलब ये कल्पना भी नहीं हम कर सकते कि गुरुपा के बिना हम एक कदम भी चल पाएंगे या हम एक पल भी जी पाएंगे। ऐसा रस उन्होंने हमारे अंदर भर दिया है, ऐसा प्यार, ऐसी भक्ति उन्होंने हमारे अंदर भर दी है कि अब मुझे इंतज़ार होता है संगत जी, जो सुबह का डेली रूटीन होता है, मेड काम कर कर जाती है, कि वो कब जाए, कब मैं महाराज की दी हुई जो दात है, जो पाठ उन्होंने मुझे बख्शे हैं, शिव पुराण और शिव चालीसा, जो भी महाराज ने हमें संगत को अलग अलग पाठ करना बख्शा है, वो मैं करूं। और ऐसा रस आता है संगत जी कि मन करता है वो करते ही जाओ, करते ही जाओ। हालांकि संगत जी, शिव पुराण अभी पहली बार मैं पढ़ रही हूँ और मैं, ये भी अकल्पनीय है मेरे लिए कि मैं कभी ज़िंदगी में शिव पुराण भी पढ़ सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे महाराज की मेहर है, मेरे महाराज की कृपा है, जो मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। और संगत जी, शिव पुराण बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं समझ सकूं। लेकिन महाराज कहते हैं कि आप 3 बार पढ़ो और चौथी बार में वो आपको समझ आने लगेगी। अभी तो संगत जी, मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ और उसे पढ़ने में इतना रस आने लगा है, इतना, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें इस भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया, जो हमें ये इतनी खूबसूरत आध्यात्मिक जर्नी महाराज ने बख्शी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, डे टू डे लाइफ में इतने सत्संग होते हैं गुरुपा के कि आधे तो मैं भूल भी जाती हूँ अपने संगत परिवार के साथ शेयर करने। संगत जी, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, आते ही अपने जो कपड़े चेंज करते हैं, उनकी आदत है वो अपने जो जीन्स पहनी होती है वो कभी कभी चेक करते हैं, कभी कभी बिना चेक किए लॉन्ड्री बास्केट में डाल देते हैं। और संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, करीबन 3-4 दिन पहले की, संगत जी, मेड कपड़े धोने जाती है, वो लॉन्ड्री बास्केट में से सारे कपड़े ले जाती है और थोड़ी देर बाद रूम में आती है। हस्बैंड और मैं बैठे हुए थे और संगत जी, 500 की नोट की आधी गड्डी, मुझे नहीं पता उसमें कितने पैसे थे संगत जी, लेकिन काफ़ी सारे नोट थे उसमें। हो सकता है 20,000, हो सकता है 15,000, हमने काउंट नहीं किए। वो लाकर संगत जी हस्बैंड के हाथ में देती है और बताती है कि भैया के जीन्स में रह गए थे। संगत जी, ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। और संगत जी, आप ये देखिए, जब से महाराज ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया है, घर में ऐसा कभी नहीं होता कि धोखाधड़ी हो जाए या कभी पैसे चोरी हो जाएं या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जो गलत हो। महाराज की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, हस्बैंड ने मुझे घर के खर्चे के लिए पैसे दिए, 15,000 उन्होंने उस दिन मुझे दिए संगत जी। और बेटे के हाथ में पैसे थे, मैंने उससे बोला जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ पर रख दे संगत जी। वो रात को पैसे रख देता है, सुबह उठ के संगत जी मैं पैसे काउंट करती हूँ तो उसमें 1,000 रुपीज़ कम होते हैं। मैं कहीं चली जाती हूँ, शायद मैं नेक्स्ट डे काउंट करती हूँ। तो संगत जी, जब पैसे खो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो 1,000 रुपये हो, चाहे वो 5 रुपये हो। पैसे तो पैसे हैं संगत जी, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, भले ही वो खर्च हो जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती,
लेकिन अगर वो खो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। संगत जी वो 1000 रुपये कम थे। मैं हस्बैंड से पूछती हूँ तो वो कहते हैं मैंने 15,000 काउंट करके दिए हैं। फिर बेटे से पूछती हूँ जिसने मुझे दिए, उसने कहा मम्मा मैंने तो आपको 2 बार काउंट करके दिए। फिर संगत जी एक बार माइंड में आता है कि कहीं मैं रूम में ऐसी लॉक नहीं करती हूँ संगत जी। जब से महाराज ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया है तो संगत जी माइंड में एक हल्का सा थॉट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेड ने निकाले हो। फिर नेक्स्ट ही थॉट एक पल के बाद ही आता है कि नहीं, जब से महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है वो भी महाराज को मानती है और गुरुपा हर पल हम सबके साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मेड निकाले, क्योंकि संगत जी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस मेड ने पैसे निकाले हों। लेकिन संगत जी मेरे पैसे तो कम थे और मैं बड़ी परेशान थी संगत जी। मैं पूरा दिन बहुत परेशान रही कि गए तो कहाँ गए, गए तो कहाँ गए। नेक्स्ट डे संगत जी मॉर्निंग में मैं एक्चुअली पॉलिथिन में वो पैसे डाल दिए थे, पर्स में नहीं डाले थे संगत जी। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं मॉर्निंग में वो पॉलिथिन खोलती हूँ, मैं हस्बैंड बोलते हैं एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ पैसे। संगत जी वो 14,000 ही थे संगत जी। ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में एक थॉट महाराज डालते हैं संगत जी। महाराज कहते हैं कि तू अपना पर्स चेक कर, जबकि पर्स में नहीं थे पैसे, पर्स में नहीं रखे थे, पॉलिथिन में पैसे रखे हुए थे संगत जी। हस्बैंड कहते हैं 14,000 ही है संगत जी। जो मुझे थॉट आता है वो ये आता है कि मैं अपना पर्स खोल के चेक करूं संगत जी। मैं अपना पर्स खोलती हूँ तो उसमें महाराज के पॉकेट स्वरूप के आगे 1,000 रुपीज़ रखे होते हैं और मैं ये जानती थी संगत जी कि मेरा पर्स उस दिन खाली था, मैंने इसमें कोई पैसे नहीं रखे हुए थे। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ये 1,000 रुपये तो गुरुपा ने अपने पास रखे हुए हैं। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को याद आता है कि हाँ तुम्हारा पर्स खाली था, इसलिए रात को इन पैसों में से मैंने 1,000 रुपीज़ पर्स में रख दिए थे संगत जी। मैं ये पर्स खोलने से पहले गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा या तो मुझे आप ये याद कराओ कि ये पैसे मैंने कहाँ रख दिए, या मुझे बताओ कि ये पैसे कहाँ चले गए, क्योंकि पैसे तो पूरे थे। देखिए संगत जी वो पैसे गुरुपा के पास रखे हुए थे। आपको बताने का मतलब ये है कि संगत जी घर में ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता जब गुरुपा हमारे साथ 24 घंटे 365 दिन हर पल हर क्षण हर घड़ी में हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग साए हैं। और ऐसे इतने सारे सत्संग संगत जी हर दिन हर रोज होते हैं कि मैं आपको मतलब मेरे कल्पनाओं से भी परे है कि गुरुपा के घर में गुरुपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कोई गलत काम नहीं होता संगत जी। ये तो एक बात है, आप मानेंगे घर में जो भी इंसान आता है या तो वो कहीं ना कहीं गुरुपा से कनेक्टेड होता है, नहीं तो संगत जी वो घर में आके गुरुपा का होकर ही रह जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और संगत जी अब जो भी हमारी लाइफ में लोग हैं या तो वो गुरुपा की संगत है, और अगर वो संगत नहीं भी है तो संगत जी वो धीरे धीरे गुरुपा से कनेक्ट हो रही हैं। और संगत जी ये कौन कर सकता है कि गुरुपा को एक बार देखते ही, गुरुपा के घर में प्रवेश करते ही वो गुरुपा का होकर ही रह जाता है इंसान। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे एक ड्रीम आता है। मैं शाम के टाइम दोपहर के टाइम सो रही होती हूँ और एकदम से ऐसा होता है कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होती हूँ ना मैं जगी हुई होती हूँ, मतलब कच्ची पक्की नींद में संगत जी मुझे एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में संगत जी मुझे दिखता है कि संगत जी एक सेकेंड संगत जी, उस ड्रीम में मुझे दिखाई देता है कि संगत जी मैं अभी गुरुपा की कृपा से बच्चे 23 साल के हो गए हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। मुझे सपना आता है कि मैं सामने वाले घर में गुरुपा की संगत रहती हैं, भाभी मैं उनको बोलती हूँ, वो और मैं बच्चों के स्कूल गए हैं जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। और संगत जी रिसेप्शन पे गए हैं, लेकिन वो स्कूल वो वाला स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ते थे, कहने को स्कूल है, मुझे ड्रीम में दिखा, लेकिन वो स्कूल नहीं है। तो संगत जी कोई फीस से रिलेटेड इशू है और हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। तो संगत जी जो रिसेप्शन पे आंटी खड़ी होती हैं वो मुझे कहती हैं कि आप रिसीट दिखाओ, आपने फीस जमा करा दी। तो वो भाभी कहती हैं कि मैंने तो रसीद ली नहीं है क्योंकि भाभी ने फीस जमा कराई होती है। ऐसा कुछ सीन चल रहा होता है संगत जी। इतने में वो मुझे कहते हैं कि आप चर्च चले जाओ।
तो संगत जी एक अंकल आते हैं और मुझे ना उनसे थोड़ा डर लगता है और मैं अपने मन में सोचती हूँ कि ये मुझे चर्च जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। संगत जी ये बात चल रही होती है तो एकदम से मेरी नज़र वहाँ पर बने रिसेप्शन पे बने मंदिर पर जाती है। संगत जी मैं वो मंदिर देखती हूँ और मैं ये नहीं जानती वहाँ कौन से भगवान जी के स्वरूप लगे हुए थे, लेकिन मुझे वहाँ पे संगत जी एक काली गुड़िया टाइप दिखाई देती है मंदिर में। जैसे कोई संगत जी हमने डरावनी मूवीज में जैसे वो एक डरावनी सी गुड़िया होती है जिससे हम जादू टोना टाइप कोई करता होता है, वैसी एक काले रंग की गुड़िया मुझे मंदिर में वहाँ स्कूल के रिसेप्शन पे दिखाई देती है। मैं बहुत डर जाती हूँ, सपने में ही डर जाती हूँ संगत जी। और गुड़िया के पीछे ओम नमः शिवाय लिखा होता है और साथ में शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग मुझे दिखाई देता है। मैं संगत जी ड्रीम में ही सोचती हूँ कि यहाँ पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है और शिवलिंग लिखा है, तो यहाँ पर ये टोना टोटका जादू टोना कैसे हो सकता है। संगत जी उसके बाद एक और मंदिर मुझे दिखता है ड्रीम में ही, स्कूल में ही। वहाँ पर भी संगत जी एक और गुड़िया रखी होती है। फिर मैं बहुत डर जाती हूँ और संगत जी मेरा ये ड्रीम खुल जाता है। संगत जी मैं बड़ा सोचती हूँ कि महाराज ने मुझे ये ड्रीम क्यों दिखाया। वहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा था, शिव जी शिवलिंग बना हुआ था। संगत जी ये ड्रीम मेरा खुलता है। उसके बाद उसी रात को संगत जी मुझे फिर ड्रीम आता है, उसी रात को या नेक्स्ट डे रात को संगत जी मुझे याद आता है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, जस्ट चलना शुरू किया होता है उन्होंने, और संगत जी दोनों बच्चे खो जाते हैं और मैं बहुत रो रही होती हूँ संगत जी। कोई गार्डन होता है, अंधेरी जगह होती है, बहुत सारे घर वाले होते हैं, लेकिन मैं बहुत रो रही होती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खो जाते हैं ड्रीम में। संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मेरे को बच्चे मिल जाते हैं और एक बच्चे को संगत जी मैं सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ, प्यार कर रही होती हूँ, बहुत रो रही होती हूँ। और संगत जी एकदम से मेरी नज़र जाती है कि गुरुपा आधे लेटे हुए कंडीशन में, जैसे कि संगत जी अपने सिर के साइड पे हाथ रखकर और साइड पोजीशन में लेटे हुए ऑफ वाइट चोले में मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बिल्कुल सामने खड़ी होती हूँ मैं, मेरी नज़र जाती है और महाराज मुस्कुरा रहे होते हैं। संगत जी जब मेरा ड्रीम खुलता है तो मैं वो दोनों सपनों को कनेक्ट करती हूँ कि मेरे ड्रीम में भी गुरुपा मेरे साथ थे। मतलब आप ये देखिए कि मेरे दोनों ड्रीम्स अलग अलग टाइम पे मुझे आए हैं, दोनों ड्रीम्स बच्चों से रिलेटेड मुझे आए हैं, लेकिन गुरुपा ने ड्रीम में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और वो मेरी रक्षा कर रहे थे। संगत जी स्कूल में भी जो मुझे ड्रीम स्कूल का आया, वहाँ भी वो भले ही वो काली गुड़िया टोना टोटका कोई कर रहा था, दोनों जगह मुझे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखाई दिया, शिवलिंग दिखाई दिया। दूसरे ड्रीम में मुझे साक्षात गुरु महाराज लेटे हुए दिखाई दिए, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे मिल गए, उनकी कृपा से मिल गए। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है कि आपके सपने में भी आपको कोई कुछ होने, मतलब आपको गुरु महाराज कोई कुछ होने ही नहीं दे सकते। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा हर पल हर क्षण हर घड़ी हमारे साथ होते हैं और वो हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं खुद महसूस करती हूँ कि एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ हर पल है, हर क्षण है, हर घड़ी है, जो हमें कभी कुछ होने दे ही नहीं सकती। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का, हमें अपनी संगत चुनने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज ही मैंने एक सत्संग सुना, उसमें वही जो महाराज हमें कहते हैं कि पंडितों के चक्रों में मत पड़ो, वहमों में मत पड़ो, उन आंटी ने सुनाया। तो संगत जी मुझे एक बहुत पहले का सत्संग याद आया, हालांकि उस टाइम में गुरुपा की संगत नहीं थी। संगत जी ये तो गुरु महाराज जानते हैं कि उन्होंने हमारा हाथ कब से थामा है, लेकिन मुझे तो इतना ही पता है कि 28 अप्रैल 2024 को पहली बार मैं बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी वो सत्संग सुनते सुनते मुझे याद आता है कि संगत जी हम बच्चे हुआ करते थे उस टाइम, 2007 या 8 की बात है। संगत जी एक पंडित जी ने मेरी मदर को बोला कि आपकी उम्र 2012 तक ही है और आप 2012 में ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे। उस टाइम हम छोटे छोटे हुआ करते थे। संगत जी ये 2025 चल रहा है, 2007-8 में
या 9 में, संगत जी ऐसा कोई टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। वो पंडित जी हमारे घर आया करते थे। एक टाइम होता था संगत जी, हम सभी के साथ, आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर होता होगा, जब हम लोग छोटे बच्चे होते थे, पुराना ज़माना होता था, तो सबके घरों में ऐसा होता था कि हमारे घर के पंडित जी हैं। हम मदर जो पेरेंट्स होते थे वो बड़ा ट्रस्ट करते थे, उनसे पूछ कर सारे काम करते थे। तो ऐसे हमारे जब बचपन में भी ऐसे एक पंडित जी हुआ करते थे, उन्होंने मम्मा को बताया कि आप 2012 में चले जाओगे। अब संगत जी ये बात सुनकर आप सोचिए कि हम बच्चों पर क्या बीती होगी उस टाइम, या मेरी मदर पर क्या बीती होगी। कोई भी बात होती थी मेरी मम्मा यही कहें 2012 में मैं चली जाऊंगी, 2012 में मैं चली जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तो संगत जी बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। और आज का दिन है संगत जी, महाराज की इतनी मेहर है, 2025 चल रहा है, मेरी मम्मा सितंबर में, इस सितंबर में 76 इयर्स की हो जाएंगी, और वो अभी तक गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल सही हैं, गुरुपा की शरण में हैं, और गुरुपा की बहुत 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 लाडली और बहुत प्यारी संगत है। गुरुपा जब भी भोग ग्रहण करते हैं, मम्मा के हाथ से भोग लेते हैं, मम्मा ही उन्हें हर बार भोग लगाती हैं। जो भी भोग लगता है मम्मा ही सब कुछ करती हैं, मम्मा से ही वो सेवा ले रहे हैं। और मम्मा को बहुत बार गुरु महाराज दर्शन देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी आज ये सत्संग सुनकर मुझे ये समझ में आया कि गुरुपा इसीलिए हमें कहते हैं कि पंडितों के चक्रों में मत पड़ो, क्योंकि संगत जी वो हमें वहमों में डाल देते हैं। कहाँ उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा 2012 में ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। हम लोग इतने परेशान रहते थे कि क्या होगा, मम्मा चली जाएंगी, वो खुद इतना परेशान रहती थी। और आज देखिए मेरी मम्मा सही सलामत है। वो पंडित जी ने गलत प्रिडिक्शन किया था, कोई समझाने वाला ही नहीं था संगत जी, हमें में किसी को भी समझाने वाला नहीं था, या हमने समझा ही नहीं, या हमें ख्याल ही नहीं आया, या हम समझना ही नहीं चाहते थे। संगत जी गुरुपा ऐसी डिवाइन लाइट हैं जो हमें वहमों से निकालने आए हैं, हमें ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाने आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें टीचिंग्स देते हैं, हमारे जो गुनाह हैं उन्हें बख्शते हैं, हमें हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें अपनी शरण में रखते हैं, हमें स्वर्ग से भी सुंदर जिंदगी देते हैं, हमारी सारी बीमारियां दूर करते हैं, और ना जाने क्या क्या ऐसा है जो हम जानते भी नहीं हैं वो हमारे लिए करते हैं। संगत जी हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने 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 ब्लेस्ड हैं संगत जी। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम मतलब इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी शक्ति के शरण में हैं। कभी जिंदगी में ऐसा भी होगा ये सोचा ही नहीं था संगत जी। हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। मतलब ऐसा लगता है, अब ऐसा हाल हो गया है कि हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में वो ही दिखते हैं, वो ही महसूस होते हैं संगत जी। कण कण में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जो आप हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें टीचिंग्स देते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप हमें प्यार करना सिखाते हैं, आप हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, आप हमारे कर्म कटवाते हैं, आप हमारी गलत बातें हमसे दूर करते हैं, आप हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। संगत जी गुरुपा हमारे लिए क्या नहीं करते। संगत जी इतना प्यारा ये अनुभव है कि कई बार शब्द नहीं मिलते कि मैं क्या फील करती हूँ और मैं क्या शेयर करूँ। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं या मैं कह ही नहीं पाती। मैं फील कर पाती हूँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ गुरुपा के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनकी शरण में रहकर, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी सोच तो वहाँ तक जा ही नहीं सकती। संगत जी इतना बदल दिया है गुरुपा ने। अभी तो बहुत दूर तक जाना है संगत जी, बहुत कुछ सीखना बाकी है गुरुपा से। अभी तो मतलब गलतियां ही गलतियां हैं, गुनाह ही गुनाह करते जा रहे हैं। रोज गुनाह करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, गुरुपा माफ़ करते हैं, और रोज अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे अंदर का भांडा साफ कीजिए, जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बनाइए, जैसा आप चलाना चाहते हैं मुझे वैसा चलाइए। संगत जी गुरुपा
इतने प्यारे भगवान हैं, इतने प्यारे भगवान हैं कि वो अपनी हर संगत से इतना प्यार करते हैं। और संगत जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम मन में सोच रहे होते हैं और वो फौरन पूरा कर देते हैं, अगर वो हमारे लिए सही होता है। और अगर संगत जी हम कुछ सोच रहे होते हैं, वो पूरा नहीं होता, तो गुरुपा हमें सब्र करना सिखाते हैं। संगत जी, गुरुपा ने इतना सब्र दे दिया है। पहले तो संगत जी किसी ने सिखाया ही नहीं कि हमें सब्र भी करना चाहिए। सब्र नाम का शब्द भी नहीं पता था कि इसका असली मतलब क्या होता है। गुरुपा ने हमें वो सिखाया, हमें सब्र करना सिखाया, हमें सिमरन करना सिखाया, हमें आध्यात्मिक जर्नी पर कैसे चलते हैं, कैसे उस भक्ति को करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार क्या होता है। अपने ईश्वर के प्रति जो प्यार होता है ना संगत जी, वो सच्चा प्यार होता है। इंसानों को प्यार करके आपने भी देखा होगा संगत जी, मैंने भी देखा होगा संगत जी, वो जो प्यार था ना, उसकी कदर किसी ने नहीं की। वो तो प्यार ही नहीं था संगत जी। प्यार असली ये है जो गुरुपा अपने संगत से करते हैं और उनकी संगत अपने गुरुपा से करती है। सच्चा प्यार ये है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो महाराज हमें नहीं सिखाते? ऐसी कौन सी गलती है जिस चीज़ के लिए महाराज हमें बख्शते नहीं हैं? सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमें इतना ब्लेस करने के लिए कि जिसका शब्दों में कभी भी गुरुपा आपका कोई भी संगत शुक्राना कर ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो 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 मच गुरुपा। इसी तरह हमें अपनी लगन में रखना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। आपका ये सारा संगत परिवार आपसे बहुत 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 प्यार करता है। सबकी झोलियां खुशियों से भर देना गुरुपा, और हमारे गुनाहों को बख्शना, हमें टीचिंग्स देना, हमारा मार्गदर्शन करना। जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए गुरुपा। आपके वचनों पर हम चलना चाहते हैं, उन्हीं वचनों पर चलाइएगा गुरुपा। आपकी रज़ा में हम राज़ी रहना चाहते हैं, वैसा ही कीजिएगा गुरुपा। और हमसे कोई भी भूल हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।